ऋषि पत्नियों पर श्री कृष्ण की असीम कृपा की कथा। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। हमारे श्री हरि नारायण भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर कृष्ण अवतार लेकर अनेकों लीलाएं की थीं और उनकी कोई भी लीला यूं ही घटित नहीं होती थी। उनकी हर लीला के पीछे सबकी मुक्ति छुपी होती थी। स्त्री हो या पुरुष, सबको ही इस पृथ्वी पर आकर इस पृथ्वी के नियमों का पालन करना पड़ता है। श्री कृष्ण अगर चाहते तो सबको चुटकी बजाकर हल कर देते, महाभारत होता ही नहीं। पर भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण कर्म बंधन से बंध गए थे, जबकि त्रिभुवन पति पर कोई भी बंधन नहीं लग सकता है। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। पति यदुपति जाने नहीं, जाने जगतपति ती, ले भोजन की भेंट बहू, पहुंची सब थी। ग्वाल बाल बोले, हे बलराम जी, तुम महाबली हो। हे श्याम सुंदर, तुमने दैत्यों का संहार किया है, हमारी इस भूख का भी संहार कीजिए, इसे बुझाने का उपाय तो बताओ। तब श्री सुखदेव जी फिर से कहते हैं, परीक्षित, ग्वाल बालों के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने कहा, हे सखाओं, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मधुरिया ब्राह्मण आंगिरस नाम का यज्ञ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। उनकी यज्ञशाला में जाओ, बिना संकोच किए उनसे कहना कि हमको भगवान बलराम जी तथा श्री कृष्ण ने भेजा है, हमको थोड़ा सा भात दे दो। भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा मानकर ग्वाल बाल ब्राह्मणों की यज्ञशाला में चले गए। उन्होंने पहले उन्हें दंडवत प्रणाम किया और फिर उनसे प्रार्थना की कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा से तुम्हारे पास आए हैं। वे गौवें चराते हुए यहाँ से थोड़ी दूर पर ही आए हैं। उन्हें अति भूख लगी है। वे आप लोगों से थोड़ा सा भात चाहते हैं। यदि आप श्रद्धापूर्वक दे सकें तो हमको उनके लिए कुछ भात दे दीजिए। यहाँ के अन्न को खाना निषेध माना जाता है, किंतु उन्हीं यज्ञों का अन्न निषेध माना गया है जिनमें पशु की बलि होने वाली होती है। उसमें पशु बलि से पूर्व यज्ञ का अन्न नहीं खाते हैं। यानी कि जिन यज्ञों में पशु की बलि दी जाती है वो यज्ञ का भोजन हम नहीं कर सकते हैं, और जिन यज्ञों में पशु की बलि नहीं दी जाती है, सात्विक होता है, वही भोजन हम कर सकते हैं। दूसरे सौत्रामणि यज्ञ में अन्न नहीं खाते हैं, और किसी यज्ञ में दीक्षित पुरुषों का अन्न खाना कोई पाप नहीं है। इन गोप ग्वालों ने अनेक प्रकार से गिड़गिड़ाया, अकुलाए अनेक भांति से प्रार्थना की, किंतु मधुरिमा ब्राह्मणों ने उनको और कुछ भी ध्यान न दिया। उन्हें तो केवल स्वर्ग पाने की तुच्छ कामना थी। वे अहंकारी ब्राह्मण अपने को ज्ञानबद्ध मानते थे, अपने को ज्ञानी मानते थे, चारों वेदों के ज्ञाता बनते थे, किंतु ज्ञान की दृष्टि से वे मूर्ख ही थे, क्योंकि उनके यज्ञ के भोक्ता तो एकमात्र इंद्रजीत परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही थे, जो स्वयं ग्वाल बालों के साथ उनसे अपना यज्ञ का भाग मांग रहे थे, किंतु उन्होंने उन्हें साधारण मनुष्य समझकर उनको यज्ञ का भाग न दिया। ग्वाल बाल निराश होकर वहां से लौट गए और उनकी सारी बातें भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को सुनाई। उनकी इस अहंकारता पर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और ग्वाल बालों से बोले, हे ग्वाल बालों, संसार में असफलता मिलने पर निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करने पर सफलता अवश्य मिलती है। प्यारे सखाओं, तुम लोग इस बार उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ और उनसे यह कहो कि राम श्याम गौवें चराते हुए यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हें अधिक भूख लगी है। ये तुम्हें जितना तुम चाहो उतना भोजन दे देंगी। उनका मन सदा मेरे में ही लीन रहता है, वे मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की बात मानकर ग्वाल बाल अब की बार ब्राह्मण पत्नियों के निकट चले गए। ब्राह्मण पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सज धज कर भगवान श्री कृष्ण के गुणगानों की वंदना कर रही थी। उन ग्वाल बालों ने उन्हें बड़ी नम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे देवियों, यहाँ से थोड़ी दूर पर भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने भाई बलराम और ग्वाल बालों के साथ गौवें चराते हुए पधारे हैं। इस समय उनको तथा उनके साथियों को भूख ने अधिक सताया है। उन्हें बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए तुम उनके लिए भोजन दे दो। उन ग्वाल बालों की बात सुनकर ब्राह्मण पत्नियां अति प्रसन्न हो गई। वे तो उनकी मनोहर लीलाएं पहले से ही सुनकर उन पर मुग्ध हो जाया करती थीं। श्री कृष्ण से मिलने के लिए तरसती रहती थी और सोचती थी कि न जाने कब मुलाकात होगी। उनका मन सदा उन्हीं में लगा रहता था। केवल वे तो उनके दर्शनों के विलासी थी। भगवान श्री कृष्ण का आगमन सुनकर बड़ी उतावली से उन्होंने अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन से थालों को सजाते हुए और अपने भाई बंधु पति पुत्रों के रोकने पर भी वे न रुककर अपने मित्रतम भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण उनके भाई बंधु पुत्र तथा पत्नियों के पति जो थे, उनके पवित्र कीर्ति गुण लीला सौंदर्य माधुर्य आदि का वर्णन वे पहले ही सुन चुकी थीं और उनको चरणों पर अपने को निछावर कर चुकी थीं। यानी इस ब्रह्मांड में अगर कोई परम पुरुष है तो एक पुरुष सिर्फ केवल भगवान विष्णु ही है। बाकी कोई भी पुरुष अपने आप को पुरुष समझता जरूर है, वो उसमें स्त्री तत्व निहित होने के कारण वह स्त्री तत्व से भी बंधा हुआ है, इसलिए वह
पूर्ण रूप से पुरुष नहीं हैं। पूर्ण रूप से पुरुष केवल भगवान विष्णु ही जाने जाते हैं। जब ब्राह्मण पत्नियां यमुना के तट पर पहुंची तब उन्होंने देखा कि अशोक वन में ग्वाल बालों से गिरकर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सलोने श्याम शरीर पर रेशमी पीताम्बर शोभायमान चल रही थी। कंठ में बनमाला अनेक प्रकार के रत्न से पहने हुए होने पर भी वन के पुष्प तथा कोपलों से गुच्छे शरीर में सजा रखे थे, यानी जंगली फूल लगाए हुए थे। उनकी एक भुजा पर सखा के कंधे पर है और दूसरे हाथ में कमल का फूल शोभायमान है। कपोलों पर घुंघराली पलकें, आंखों में कमल के कुंडल और मुख पर मंद मंद मुस्कान शोभायमान है। हे परीक्षित, अब तो उन युवतियों ने उनके रूप माधुर्य को सुना ही था, किंतु अब उन्होंने प्रत्यक्ष देख लिया। उन्होंने अपने इष्ट देव को नेत्रों द्वारा अपने हृदय में बैठाकर मन ही मन उनका आलिंगन करने लगी और संसार जनित हृदय की तपन को शांत करने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये मेरी भक्त ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु पति पुत्र आदि सबको त्याग कर मेरे दर्शनों की लालसा से यहाँ आई हैं, तब वे अपनी विश्व मोहिनी मधुर मुस्कान से बोले, हे महाभाग्यवतियों, मैं तुम्हारा क्या स्वागत करूं? तुम हमारे दर्शनों के लिए यहाँ आई हो, यह तुम्हारे योग्य ही है। हे देवियों, जो बुद्धिमान इस संसार में अपनी भलाई समझता है वह मुझे अपना प्रीतम ही मानता है, और ऐसे प्राणी मुझसे कामना रहित प्रेम करते हैं। जिस प्रेम में किसी प्रकार का संकोच, छल कपट, छिपाव, दुविधा तथा द्वेष भाव नहीं होता है, वैसे प्राणी प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, कुटुंबी, स्त्री, पुत्र, धन आदि समस्त सांसारिक वस्तुओं को त्याग कर अपनी आत्मा को मुझ परमात्मा में लगा देते हैं। उन्हें मुझसे बढ़कर और कोई प्यारा नहीं होता है। तुमने अपने मन को मुझ में लगा दिया है। मैं तुम्हारे प्रेम का सम्मान करता हूँ। तुमने मेरे दर्शन कर लिए, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे ब्राह्मण पति गृहस्थी होने के कारण तुम्हारे बिना अपना यज्ञ पूर्ण न कर सकेंगे। ब्राह्मण पतियों ने कहा, हे अंतर्यामी भगवान, वे पति तो हमारे सांसारिक पति हैं और वास्तव में पति तो आप ही हैं हमारे। आप हमको अपने से अलग करने की ऐसी निष्ठुरता पूर्ण बात न कहें। श्रुतियों ने भी कहा कि जो एक बार भगवान की प्राप्ति कर लेता है वह फिर संसार में नहीं लौटना चाहता है। आप अपने ही वेद वाक्य को सत्य कीजिए। हम अपने समस्त सांसारिक पति, प्रेमी, संबंधी आदि के बंधनों को काट कर आपके चरणों में इसलिए आई हैं कि आपके चरणों से गिरी हुई रज और तुलसी की माला को अपने मस्तक से धारण करते रहें। हमारे पति, पुत्र, माता पिता, भाई बंधुओं तो आप ही हैं। अब हम किसके पास जाएंगे? अब हम आपकी शरण में आकर अब किसका सहारा लेंगे? हमारे पति, पुत्र आदि स्वजन संबंधी हमें अब स्वीकार भी नहीं करेंगे। इसलिए आप ही हमें अपनी शरण में रखने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवियों, तुम निश्चिंत भाव से अपने घर की ओर जाओ। तुम्हारे पति, पुत्र, भ्राता यानी भाई, पिता, बंधु तुम्हारा कोई तिरस्कार नहीं कर सकेगा, बल्कि वे तुम्हारा सम्मान ही करेंगे, क्योंकि अब तुम मेरी हो गई हो। जिन पर मेरी कृपा होती है उन पर सारा संसार कृपा बरसाता रहता है। इसलिए अब तुम जाओ और अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें शीघ्र ही मेरी प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी फिर से कहते हैं, परीक्षित, एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को आने से रोक दिया, किंतु उसने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके अपना सांसारिक शरीर त्याग दिया और वह सबसे पहले ही उनसे जा मिली। यानी कि जब ब्राह्मण अपनी पत्नी को रोक रहा था तो उसकी पत्नी को बड़ा ही आघात लगा कि मेरे पति ने मुझ पर शंका किया, और उसने भगवान श्री कृष्ण को याद करके अपने शरीर के प्राण छोड़ दिए। जब उन ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण भगवान हैं और हमने उन जगदीश्वर श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके उनको भोजन नहीं दिया, किंतु हमारी पत्नियों ने बड़े प्रेम से भोजन अर्पण किया है, तब वे अति प्रसन्न हुए और अपनी मूर्खता पर बार बार पछताने लगे। वे बोले, हाय हाय, हम लोग तो बड़े मूर्ख हैं। हमें धिक्कार है कि हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, किंतु उन यज्ञों के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण को हमने उनका भोग न दिया। हमने उच्च वंश में जन्म लिया है, कर्मकांड में निपुण है, किंतु यह कुछ भी हमारे काम नहीं आया। हमने घर पर आए हुए भगवान का स्वागत नहीं किया है। जिनको बड़े बड़े योगी जन तथा यज्ञ के करने वाले बड़े कठोर परिश्रम को प्राप्त करते हैं, उन्हीं घर पर आए भगवान का हमने स्वागत नहीं किया। यह हमारे अशुभ कर्मों का ही फल है। इन स्त्रियों ने जो मूर्ख हैं, गृहस्थ में फंसी रहती हैं, न इनका यज्ञोपवीत संस्कार यानी जनेऊ हुआ है और न ही इन्होंने तपस्या ही की है, फिर भी इन्होंने योगेश्वर के ईश्वर भगवान को, कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। उन्होंने अपने ग्वाल बालों को हमारे पास भेजकर हमें चेतावनी भी दी थी, अपनी याद दिलाई, किंतु हम तो भी सचेत न हो पाए। हे परीक्षित, उन ब्राह्मणों ने भगवान श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, इसलिए वे अपने अपराध पर अति पछताने लगे। उनके हृदय में श्री कृष्ण के दर्शनों की अति अभिलाषा हुई, किंतु कंस के डर से वो सब के सब उनके दर्शन करने न जा सके। इस तरह से वे ईश्वर की कृपा के भागी नहीं बन पाए। ईश्वर ने उन्हें इन्हीं चीज़ों की सजा दी थी ताकि वो इस बात को समझ सकें
तो ये कथा आज ही संपन्न होती है।